बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज के स्पेशल एपिसोड में हमने दावत दी है और हम इनके पास चल कर के आए हैं इस सिलसिले में कि आज इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे जिनके जवाबात इनसे लेंगे, और इसमें से बेशतर सवालात वो हैं जिनका आए रोज़ अगर कहीं जेडीसी का जिक्र आ जाए तो लोग ये वाला सवाल करते नज़र आते हैं। तो ये सवाल हम इनसे करेंगे और इनसे जवाब लेके बराह रास्त आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। इंतजार करना पड़ा, माजरत। कोई इशू नहीं। आज ज़ाहिर है आप भी कार खैर में थे और गवर्नर साहब आए हुए थे। मुझे सबसे पहले ये बताएं, जेडीसी बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? जेडीसी बनाने का ख्याल ऐसे आया कि मैं कराची में पैदा हुआ, जैसे मैंने होश संभाला मुझे महरूमियाँ नज़र आई, मुझे यहाँ पर कोटा सिस्टम नज़र आया, यहाँ पर मुझे हर वो महरूमी नज़र आई जो एक कराची में रहने वाले शख्स को नज़र आती है। जब मैं स्कूल पहुँचा तो मुझे वहाँ खिड़कियाँ नज़र नहीं आईं, जब मैं क्लासरूम में पहुँचा वहाँ ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आया। तो जो मैंने यहाँ देखा, महरूमियाँ देखते हुए, कॉलेजों में क्या हो रहा है, सड़कों पे क्या हो रहा है, बसों का निज़ाम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पे, सियासी बुनियादों पे उस दौर में कत्ल हुआ करते थे। 10 लोग मारे जा रहे हैं, 15 लोग मारे जा रहे हैं। फिर उसके एक दिहाई बाद मजहबी बुनियादों पर कत्ले आम शुरू हो गए। तो हम तो यही सब देखते रहे कराची में। तो इतनी सारी महरूमियाँ, ये सब देख के हमने कोशिश की लोगों की फलाह के लिए कुछ काम किया जाए मिलजुल के। यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, पाकिस्तान का मेन सिटी है और जिसको एक मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है, तो बस समझें वो उस काम का आगाज़ किया। अच्छा, आपके इस वक्त टोटल कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पे आप हम इस वक्त ज़िंदगी और से पैदा होने से लेकर मौत तक तमाम शोबों में काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे सिर्फ बात करूँ इंतकाल की, तो जैसे ही मैयत घर से निकलेगी तो एम्बुलेंस चाहिए, हम एम्बुलेंस दे रहे हैं। मैयत किसी मुर्दा खाना पहुँचेगी, हम मुर्दा खाना दे रहे हैं। मुर्दा खाने में मैयत रखने का आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, हमारा फ्री मुर्दा खाना है। गुस्ल के चार्जेस देने पड़ते हैं, फ्री। अगर मैयत किसी दूसरे शहर भेजनी है, कॉफिन बॉक्स देना है, 10, 20, 22 हज़ार रुपये का बनता है, फ्री। अगर वहाँ से मैयत कब्रिस्तान लेकर जानी है तो हीनो कंपनी की बसें हमने खरीदी हैं, करोड़ों रुपए की एक बस है, उस बस के ऊपर लिखा हुआ ही फ्री मैयत बस सर्विस है। अगर आपने दफनाने के पैसे आपके पास नहीं है, 25 हज़ार रुपये, तो हमने फ्री कब्रिस्तान तक खोल दिए। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके तमाम पहलुओं को अगर गौर किया जाए तो लाखों रुपये बनते हैं, लेकिन सब फ्री है। अच्छा, ब्लड बैंक वगैरह, हॉस्पिटल या थैलेसीमिया सेंटर, इस पे भी काम कर रहे हैं। हमने अभी कई 100 मिलियन की नुमाइश औरंगी पे जगह ली और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो लैब के हवाले से सीमेंस, उसकी मशीनें पाकिस्तान में उतारी हैं, जो पाकिस्तान के टॉप एंड टॉप अस्पताल हैं प्राइवेट, जहां आप लाखों करोड़ों रुपए लोग अपने इलाज पे खर्च करते हैं। जो उन अस्पतालों में मशीनें, वो मुकम्मल प्लांट हमने इंपोर्ट किया अमेरिका और जर्मनी से, TLA, और यहाँ पर लोगों के लाखों रुपए के टेस्ट खून के मुफ्त होंगे अब, क्योंकि लोग, वो जो कमीशन खोर माफिया है डॉक्टरों की, वो तो अपने कमीशन के चक्कर में 80-90 हज़ार का टेस्ट लिख देते हैं, क्योंकि आधे पैसे उनको मिलने होते हैं। अच्छा, शरीफ डॉक्टर भी हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, तो लाजिम बात है अगर कोई 80 हज़ार का टेस्ट करा ही नहीं सकता तो वो जिंदा ना रहे। तो हमने फ्री लैब का। तो इसमें ऐसा होगा कि डॉक्टर में किसी भी हॉस्पिटल के, प्राइवेट या सरकारी ने कोई लिख के दिया ये वाला टेस्ट कराएं, उसमें उसने नहीं लिखा, बस होगा। ज्यादातर तो हमने यही प्रैक्टिस देखी है कि लिख के दे देते हैं कि फलां से ये टेस्ट करवा। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जो डॉक्टर ये लिख के दे रहा है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। बिलफर्ज अगर वो कहता है हम जेडीसी के लैब को नहीं मानते, ओ भाई, हम अगर अमेरिका के प्रोफेसर अपॉइंट कर रहे हैं, हम दुनिया की सबसे महंगी मशीन पाकिस्तान में उतार रहे हैं अरबों रुपए की, हम वो तमाम चीज़ें जो किसी सबसे बड़े अस्पताल में इस्तेमाल हो रही है उससे भी जदीद सिस्टम ला रहे हैं, तो तुम किस हैसियत में बोल सकते हो कि नहीं मानूंगा? तो ये सिस्टम चलाने के लिए बाहर से लोग अभी इसमें अपॉइंट हो रहे हैं, और इसका जो अखराजात होंगे, हम बड़ी बड़ी कंपनी से रब्ते में हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, मुख्तलिफ बैंक हैं और हमारे जितने डोनर्स हैं उन सबसे रब्ते में। अच्छा, इसके अलावा आपने कराची में तो ज़ाहिर आपका बहुत ज़्यादा काम नज़र आता है। कराची के अलावा किन किन शहरों में काम? कराची के अलावा हम मिट्टी थर सिविल अस्पताल के बाहर हमारा दस्तरखान चल रहा है बहुत बड़ा। उसके अलावा लाहौर फिरोजपुर रोड पे हमारा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चल रहा है, जहाँ पे पूरा दिन चिल्ड्रन अस्पताल में जो मरीज़ आते हैं उनके अटेंडेंट्स और दीगर लोग मुसाफिर वहाँ पे तंदूर पे आके खाना भी खाएं। रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, चूल्हे लगे हुए हैं, जितना घर लेकर जाना है घर लेकर जाएँ। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के बाहर है, पिंडी में है। आज़ाद कश्मीर DHQ अस्पताल में दिन के 6-6 हज़ार लोगों को खाने का सिलसिला चल रहा है, पूरे पाकिस्तान भर में काम कर रहे हैं। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि जितनी भी तंजीमें हमने देखी हैं उनके पीछे या तो कोई बहुत बड़ा नाम होता है या तो कोई बहुत बड़ी तंजीम होती है। आपके पीछे कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, कुछ ऐसा है? नहीं, हम तो बस अल्लाह के भरोसे पे किए जा रहे हैं और वही लोगों के दिलों में डालता है, लोग करीब आते हैं, वरना तकरीबन तंजीमों की अगर बात की जाए वो हमसे नाराज़ी रहती हैं। अच्छा, जहाँ तक हमने देखा बहुत सारे लोगों को आप बिला मसलक काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो लोग अमूमन करते हैं कि जेडीसी है तो ये किसी ख़ास असल में मसलक की होगी, ऐसा है? यहाँ असल में ऐसा हो रहा है, तभी लोगों के दिमाग में शायद ये बात होगी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि कोई कर रहा होगा इस तरह। हमने तो पहले दिन से ये बात बोली है कि अगर कोई बेवा यहाँ आई है दफ्तर में और बोली बेवा हूँ, राशन दे दो, तो हमारी नज़र में बस सिंगल सवाल है, ये बेवा है या ये वेरीफाई कर लो सच बोल रही है झूठ बोल रही है।
कि भाई हाँ कहीं ये तो नहीं कि झूठ बोल रही है मांग जमा करने के बेचने वाले लोग हैं, बेवा कंफर्म है, इसके आगे कोई सवाल नहीं होगा कि तेरी ज़बान क्या है, तेरा मजहब क्या है, तेरा मसलक क्या है, तेरी बरादरी क्या है। नहीं, हमने तो कोविड में दिखा दिया लोगों को कि अगर किसी ने, हमने तो ओपन ऐलान किया कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं का भी लेटर हेड लाओ, जितना राशन मांगोगे देंगे। डेली 35,000 बोरे देते थे 4 महीने 10 दिन तक। अभी सैलाब में देख लें लाखों बोरे, 400 ट्रक एक एक दिन में निकालना मजाक तो नहीं है। 50,000 बोरे एयरफोर्स को दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स को 50,000 बोरे, सिंध रेंजर्स को दिया, 25,000 बोरे नेवी को दिया, SSU पुलिस के साथ काम किया। हमने सब इदारों से बोला कि आप लोग अपने तौर पे करें, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम थोड़ी जितना इनके इदारों के पास है। तो हमने सबसे मदद ली। सैलाब के दिनों में आपने जो काम किया उस पर हमने देखा कि बाद लोगों ने उस पर तनकीद भी की है। तो हमेशा तनकीद तो तामीर के लिए भी होती है और बाद लोग तनकीद तो काम को बर्दाश्त न करने की वजह से करते हैं। तो इसकी वजह से दुख अफसोस नहीं, अब आबादियों को पहले हमें अफसोस होता था कि अगर कोई शख्स बिलफर्ज 10 राशन बांट रहा है तो मीडिया उसको दिखा रहा है। हम अगर 10 लाख बोरे बांट रहे हैं तो मीडिया ना हमें दिखा रहा है, ना साफ़ी आ रहे हैं हमारे पास। फिर हमें बाद में पता चला क्यों नहीं आ रहे और क्या वजूहात हैं। और ये हम ये चीज़ नहीं ख़त्म कर सकते। ये तासुब और ये सब चीज़ें तो साल की फैलाई हुई हैं, मैं कहाँ से ख़त्म कर लूँगा। और अगर किसी के जहन में ये सब चीज़ें हैं, मैं नहीं ख़त्म कर सकता। इस पर तो बड़ी दिहाइयाँ लगेंगी लोगों के जहन साफ़ होने में। अच्छा, जिस तरह से आप बेशुमार काम करते हैं सैलाब में, या मेडिकल के हवाले से, या आपने कब्रिस्तान पूरा ज़ाहिर है उसकी ज़मीन ले ली, और ये सारा सिलसिला रोज़गार के लिए आप लोगों को देते हैं, मोटरसाइकिलें आपने की, सारा कुछ, तो लोग ज़ाहिर तावन करते हैं। लेकिन कोई मैन फंडिंग का सिलसिला है कि कोई एक बंदा दे रहा हो या 2 दे रहे हो? देखिए, मेरी कोशिश होती है, मैं जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ मैं उसमें पहले डोनर को कंफर्म करता हूँ। अब आप अगर गौर करें, अगर मैं 30 दिन सहरी कराता हूँ, 40,000 लोग एक दिन में सहरी खाने आते हैं और मैं अच्छी चीज़ें ही खिलाता हूँ। मेरी कोशिश होती है महरूमियाँ जो लोगों की दूर की जाए। तो मैं पहले डोनर का नाम बताता हूँ कि पहली सहरी इस बिल्डर की तरफ से, दूसरे रमज़ानी सहरी इस सेट की तरफ से, तीसरी रमज़ानी सहरी इस कंपनी की तरफ से। इसी तरह से आप कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे हमारा मुर्दा खाना बन रहा है तो मैंने पहले नाम लिख दिया कि इसके अखराजात JFF UGI ये कंपनी बर्दाश्त कर रही है, डोनर नाम लिख दिया। सिंध गवर्नमेंट ने जगह देने में ताउन किया, सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया। तो हम पहले ही चीज़ें वाजे करते हैं। इसी तरह से अगर हमने हुनैद लाखानी साहब की ज़मीन ली, हमने बता दिया हुनैद लाखानी साहब का अस्पताल है, ये हमें दे रहे हैं, GFS वाले यहाँ पर मशीनें लगवा रहे हैं। हर चीज़ में वाजे बताता हूँ ताकि लोगों के जहन क्लियर। अच्छा ज़फ़र भाई, ये बताएं कि जिस तरह से हमने बहुत सारा ये चीज़ें देखी कि लोग जब कोई चीज़ किसी को देते हैं या उसकी सिफारिश का आप लेटर ले आए जी फ़लाँ की सिफारिश का, फ़लाँ की सिफारिश का, तो लोग देते हैं। आपके यहाँ भी कोई इस तरह किसी की सिफारिश चलती है या खुद डायरेक्ट कोई आके? आप बहुत सारे फलाई इदारों में गए होंगे, ये वाहिद शायद इदारा होगा जहाँ तमाम मसालिक, तमाम ज़बान बोलने वालों और तमाम केसेस को दिन भर सुना जा रहा है। जो टिपिकल केसेस का ज़िंदगी मौत का मसला, मैं खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व होता हूँ। हम शाम मैं खुद शाम 4 से सुबह 6 तक डेली यहाँ होता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग मुसीबत में, उनको रास्ते ही कोई नज़र नहीं आ रहा। अब देखें, कुछ फलाई इदारे हैं वो कहते हैं जी हम कानूनी मदद फराम करते हैं। अब उसके पास कोई जाके बोले रेंट दो, तो बोलेंगे नहीं हमारा ये एरिया ही नहीं है। कोई फलाई इदारा है बोलेगा जी मेरा तो ये ओल्ड एज होम है, आप वहाँ जाके बोले मेरे यतीम बच्चों को खाना दे दो, बोलेगा जी हमारा ये क्राइटेरिया नहीं है। जब कोई इदारा ये ऐलान करता है कि हम तमाम मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, तो फिर तमाम कैसे, एक औरत आ रही है मेरे घर की बिजली कटी हुई है, दूसरी आ रही है मेरे मालिक मकान ने घर से निकाल दिया, तीसरी आ रही है बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, चौथी आ रही है शौहर वेंड पे पड़ा हुआ है। तो ये एक एक केस 1-1 लाख रुपए मांग रहा है, 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो इसके लिए आपको मौजूद होना ज़रूरी है। ज़फ़र भाई, जितने ज़्यादा आप काम करते हैं, हर शोबे में आपका काम है, तो ये आइडियाज़ कैसे आ जाते हैं मुख्तलिफ? जैसे आप बसें चलें, गवर्नमेंट सिंध ने बसें चलाई तो आपने कहा जी हम भी चलाते हैं। नहीं, गवर्नमेंट सिंध की बसें पैसे लेके, मेरी बसें फ्री हैं। मेरे लोग कैसे मैनेज कर लेंगे? मेरे लोग नहीं दे सकते। दिन का 80-80 रुपये करके 2 बसें जाए, 160 और 80-80 करके वापस 320 रुपये का देंगे। 16,000 रुपये तनख्वाह में से तो वो 9,000 किराया देने के बाद जिंदा कैसे रहेंगे? आपने 850 रुपये में 30 किलो आटा आता था 1 साल पहले, 2 महीने पहले तक। आज 850 में 5 किलो आटा आ रहा है। जुल्म, ये जुल्म है। इस जुल्म के दौर में अगर हम अपने लोगों का जो पैसा उनकी जेब में 6,000 बचा है वो भी हम किराए में ले लें तो वो तो मर जाएंगे। अगर मेरी ज़बान पे भरोसा करके 4 अमीर लोग पैसा दे देंगे उसके डीजल का 3 लाख रुपये महीना, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए काम? अभी आपने रमज़ान की आमद से पहले एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है जिसे यकीनन बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है कि आपने कहा जी ये भीख मांगने वाले जो आ जाते हैं, और उसके सबूत भी मार्केट में आ गए, लोगों ने ऐसी वीडियोस भी डाल दी हैं कि वो वाकई जत्थे के जत्थे दीगर शहरों से कराची आ रही हैं। तो इस पे आपने आवाज़ उठाई है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं तो कल दंग रह गया, एक साहब उनके हक में लिख रहे थे, कह रहे हैं अगर कोई शख्स अपनी फैमिली को लेकर आ रहा है दूसरे शहर से कराची और यहाँ से अगर 5-7 लाख कमा भी लेगा तो उसके ही बच्चों पे तो खर्च होगा। मैं दंग रह गया, मैंने रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा इस टॉपिक पर भी फेवर दे रहे हो? अरे भाई, तुम 7 लाख रुपए यहाँ के उन सफ़ेद पोश खानदानों को जो पूरे साल इज्जत से नौकरी करते हैं,
सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, रात 12 बजे घर में आते हैं, उसके बाद भी 15 दिन भूखे रहते हैं। उनको देने के लिए रवादार नहीं हो, उनको देने के रवादार हो जिनके लिए तुम बोल रहे हो कि हर घर का बच्चा 5-5 लाख कमा के जाएगा, भले वो नशा करे, भले वो अय्याशी करें, भले दुनिया के बाहर वो बंगले खरीद लें, दुबई में अपनी प्रॉपर्टियां बनाए, उनके हक में हो तुम। तो यानी मैं दंग रह गया हूँ कि इनके भी सपोर्टर्स हैं। कमाल तो ये है। अच्छा, महंगाई के वाले से आपने रमज़ान का चूँकि अभी आने वाला है तो चीज़ें हमने देखी हैं ऑस्ट्रेलिया में, दीगर ममालिक में मुसलमानों के लिए उन्होंने लगा दिया जी कि रमज़ान आ रहा है और ये आपकी रमज़ान जी कमाल गैर मुस्लिमों ने लगाया। गैर मुस्लिमों ने बोला कि टेस्को कंपनी कह रही है कि हम मुसलमानों के लिए 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ अमेज़न कह रहा है 30% कर देते हैं। ये नहीं डबल इस पे आपने कोई अभी मैंने एक मुहिम का ऐलान कर दिया है और वो मुहिम ये है कि हम रमज़ान से 2-4 दिन पहले देखेंगे कि जिसने अपने रेट या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ अपना सामान लेकर आएंगे बाहर, जिन्होंने मार्केट से गायब किया हुआ है, और जो भी उनका रेट होगा, अगर सरकारी रेट से उनका रेट 1 रुपया ऊपर होगा, हम एक आवाज़ लगाएंगे बाइकआउट। और उसके बाद आप देखिएगा पूरा कराची अगर ना बाइकआउट करे पूरा पाकिस्तान, वही चीज़ मार्केट में 2 रुपए की भी कोई लेने को तैयार नहीं होगा। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था मीडिया के वाले से कि जी जो लोग देखते हैं और उस तरह से वो मीडिया में पजीराई नहीं होती, लेकिन हमने देखा है कि आपने सैलाब में सबसे पहले जाकर के वीडियो बनाई और लाशें तैरती हुई और सारी चीज़ें आपने दिखाई, उन्हें फुटेजेस को इस्तेमाल किया मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में वो चीज़ें आई, तो ये दोहरा मयार नहीं दिखता आपको? देखें, उन्होंने हमारी चीज़ दिखाई, हमें तो नहीं दिखाया। जो हम लाखों बोरे राशन पैक कर करके दे रहे थे, दुनिया की तारीख में इतना बड़ा राशन ऑपरेशन नहीं चला, किसी ने नहीं दिखाया। मुझे तो बहुत अफसोस होता है। और उसके बाद हमारे नाम से अगर कोई झूठी खबर आ जाए तो बड़े नामी गिरामी लोग उसको अपने नाम से छाप भी देते हैं। ऐसे होता है। कैसा जुल्म करते हैं? कोई ऐसा नाकाबिले फरमोश इस पूरे पीरियड में जब से आपने ये सिलसिला शुरू किया मेरे साथ जो वाकया अभी इस सैलाब में हुआ है, जिसमें मैं दुआ कर रहा था अपने मरने की, वो ये था कि जब हमने एयरफोर्स के लिए हमने जगह ढूंढी कोई बड़ी, तो हमें नश्तर पार्क की जगह मिली, वहाँ हम राशन पैक कर रहे थे। और अभी राशन की पैकिंग जिस दिन मुकम्मल हुई और एयरफोर्स से ट्रक आने थे, 40-50 ट्रक सामान उठाने के लिए, पूरा नश्तर पार्क राशन से भरा हुआ था। सुबह के 11 बज रहे थे और मैं सिंध रेंजर्स के ऑफिस में बैठा हुआ था, रेडियो स्टेशन वाले, वहाँ मेरी बातचीत चल रही थी कि हम राशन वहाँ इनको किस जगह पैक करके दें। तो उनके लिए हम PIB स्टेडियम की बात चल रही थी कि अचानक मेरी वहाँ मीटिंग खत्म हुई। बस जब मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं सर बस वहाँ से समझे रेडियो स्टेशन से लेकर नुमाइश के दरमियान था कि 3 से 4 मिनट में अंधेरा हुआ। और जब मैं नुमाइश, हालांकि मेरे दिमाग में ये बात उस वक्त नहीं आ रही थी कि हमने जो भी आटा पैक किया था, क्योंकि सैलाब ज़्यादा इलाकों में जाना था, इसलिए हमने थैली में पैक किया था पहले, क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं, वरना दाल चावल चीनी सब वाटर प्रूफ था सारा। मुझे बस ये टेंशन थी कि जो अतराफ़ की आबादी है कहीं वो प्रोपेगेंडा ना करें नेगेटिव, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है। अभी मुझे लाखों बोरे, 20 लाख 25 लाख बोरे रवाना करने हैं। ये अगर अभी मेरे 1 लाख बोरे की नेगेटिव कैंपेन कर देंगे, डोनर ख़राब होगा। क्योंकि यहाँ तो आपको पता है अपने यूट्यूब अकाउंट चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए आप एक झूठी कहानी चलाएं और डॉलर कमाइए, अगले का पूरा नैरेटिव, उसका पूरा प्रोजेक्ट आप तबाह कर दीजिए ऐसे। अब यकीन करें, जितनी देर में मैं 4 मिनट में नश्तर पार्क पहुंचा हूँ, घुटनों घुटनों पानी खड़ा था। मैंने रोड पे गुजरने वाले मजदूरों को रोका, बोला 10,000 रुपये पर मजदूर दूंगा, सामान उठाओ ट्रकों में चढ़ाओ। और मैं सिर्फ सर पकड़ के दौड़ लाता इधर से उधर। लेकिन खुदा ने बड़ा फजल किया, नेवी वालों ने अपने ट्रक भेजे, नेवी का स्टाफ आ गया, हमने मजदूर उठा लिए। हमने जो रोड पे मिल रहा था उस बारिश में, कितना पैसा चाहिए ये माल सेव करो। हालांकि अल्लाह का शुक्र, फिर मैंने वहीं खड़े होकर बोरा खोला पानी के बीच में, अंदर से आटा निकाला, थैली खोली, निकाला, दिखाया, दाल निकाली, चीनी निकाली, दिखाई, वीडियो लोड कर दी। लेकिन शाम में मैंने देखा वीडियोस चल रही थी, सब अपने फ्लैटों से बना के लोग ज्यादती बहुत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चला था। अच्छा ज़फ़र, ये बताएं कि कराची में इलेक्शन अभी हुए और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आई कि जी कराची का बेटा है, इसको आजमाएं, तो सियासत का कभी आया? नहीं, मेरे पास मुख्तलिफ सियासी ऑफर्स आई, मुझे बिल्कुल आई। मुझे MNA की ऑफ़र आई, मुझे MPA की ऑफ़र आई, मुझे सेनेटर की ऑफ़र आई, मुझे आती रहती हैं ऑफ़र्स। मेरा ये लाइन नहीं है, मैं अलग आदमी हूँ, अलग काम कर रहा हूँ। अगर कभी ज़िंदगी में सियासी पार्टियों ने बहुत तंग किया तो फिर कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी तो हम अपना काम कर रहे हैं लोगों के लिए, अभी तो हमारी लाइन ही अगर खिदमत का शोबा ना अपनाते तो क्या करते हैं? मैं सेल्स का बंदा हूँ, काम आज भी सेल्स का काम कर रहा हूँ। पहले मैं जूस बेचता था, फिर उससे पहले टाइफॉन बेचता था, उससे पहले मेडिकैम बेचता था, उससे पहले किटको की टॉफ़ियाँ बेचता। मैं तो सेल्स का आदमी हूँ, पैदाइशी रज़ाकार हूँ। अब पैदाइशी रज़ाकार जो होता है उसको महरूमियाँ नज़र आती हैं, वो खुद एनी टाइम किसी भी काम के लिए हाजिर रहता है बिला किसी उजरत के। अभी मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी भी है। हमारे तो हम अलग ही लोग हैं, बिल्कुल हमारा सोच अलग है, हमारा देखना अलग है, हमारा हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन हमारी अलग होती है। आपने जिस तरह बताया कि आपका देखना सोचना ये सारी चीज़ें अलग हैं, और इसमें हमें नज़र आता है कि रबीउल अव्वल में आपने एक मिलाद कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें तमाम मसालिक के उलमाए किराम को आपने वहाँ पर बुलाया। ये आइडिया कैसे आया? असल में 2013 में हमने शुरू किया था। बेसिकली मकसद ये था कि रोज़ाना मज़हब की बुनियाद पे और ज़बान के नाम पे 14 से 15 लोग कराची में मर रहे थे। तो हमने कहा कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें तमाम मसालिक के उलमा, तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम सियासी पार्टी एक साथ बैठें।
सोच सोच के थक गए। फिर हमने देखा कि एक ऐसा दिन है जिस दिन सबको बैठाया जा सकता है, वो है 12 रबीउल अव्वल का दिन। और हमने 12 रबीउल अव्वल बैनुल मज़ाहिब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व चिरागों का इनेकाद किया और हमने ऐलान किया कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आतिशबाजी और 13,000 चिराग जला के इंडिया का रिकॉर्ड भी ब्रेक करेंगे। और यकीन जानिए उस पहले प्रोग्राम में 1.5 लाख से ज़्यादा क्राउड था। स्टेज पे तमाम मसालिक के उलमा, तमाम मज़ाहिब के उलमा, तमाम सियासी समाजी पार्टियां हाथों की जंजीर बना के खड़ी थी। और पाकिस्तान में हम मोहब्बत के बयानिए की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान अमन का मुल्क है और एक बहुत अच्छा पैगाम गया। उसके बाद से लेकर आज तक के प्रोग्राम जारी है और हर साल एक नया गुलदस्ता सजता है जिसकी खुशबू फिर पूरे साल तक पाकिस्तान में। अभी आप यूके गए और वहाँ पे हमने सुना कि आपने जेडीसी को रजिस्टर्ड करवाया, उस पर भी नेगेटिव कैंपेन हुई, तो कैसा लगा? देखिए, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, दीगर फोरम हो, पैसा दे रहे हैं किस चीज़ पे कि 3 मिनट से ऊपर की वीडियो दे दो। अब कोई भी चीज़ देखें, आप 10 वीडियो बना सकते हैं, 20, उसके बाद कंटेंट चाहिए कुछ ना कुछ। आप अगर मेरे पास इंटरव्यू लेने आए हैं, आप बहुत बड़े साफ़ी हैं, लेकिन आप मेरे ऊपर थोड़ी तो रिसर्च करेंगे ना सर कि ये अच्छा है, बुरा है, समाजी आदमी है, सियासी है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या छुपा हुआ है, क्या। लेकिन जब आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अच्छा इसकी शलवार उतार दो, इस पे झूठा इल्ज़ाम लगा दो, इसकी माँ को गाली बक दो, तो लोग खुश होंगे, हो गालियाँ बक रहे हैं। तो झूठ था। देखिए, मैंने तो एक वीडियो बनाई कि भाई मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूके पार्लियामेंट में और इसके वज़ीर आज़म के रूम में मौजूद हूँ और जो वज़ीर आज़म की कैंडिडेट हैं सईदा वारसी साहिबा, ये खड़ी हैं, इन्होंने किताब लिखी है, मुझे गिफ्ट देनी है। लेकिन पाकिस्तानियों, ये जो मैंने कोट पैंट और टाई पहना है, ये इनका मजहबी मसला है, इसके बगैर मैं अंदर नहीं आ सकता था पहने बगैर। अब सोचें वो औरत क्या सोच रही होगी कि इसने मुझसे अवार्ड लेने से पहले ये जुमला क्यों बोला, ये किस बीमार माशरे से आया है। उसकी नज़र में तो ये ड्रेस है एक आम, और इसको सफाई देनी पड़ रही है। ये वीडियो और ये तस्वीर पे भी लिख के डाला। ये सब कुछ होने के बाद कैंपेन चला रहे हैं कि वो देखो भाई कोट पहन लिया, टाई लगा ली, ये अरे यार क्या जुल्म है। लेकिन मैंने सफाई नहीं दी उसकी। अच्छा, एक और इसी तरह का सवाल बहुत ज़्यादा हमें सुनने को भी मिला और हमने देखा कि आप दुआ ज़ारा केस में आगे आए और फिर फ़ौरन पीछे चले गए, समझ नहीं। मैं दुआ ज़ारा केस में बहुत आगे था और भरपूर आगे था और मैं उस केस में आज भी दुआ के कराची में रहने वाली, पाकिस्तान में रहने वाली हर दुआ के लिए मैं खड़ा हूँ और जिस तरह उस केस को उठाना था उसी तरह उठाया। लेकिन वहाँ पर बीच में कुछ ऐसी चीज़ें की गई जिसको घुमा फिरा कर और मैनिपुलेट करके एक पूरी मुनज़्ज़म। देखिए, मैं किसी भी इंतहा पसंदी को तो नहीं रोक सकता, मैं इंतहा पसंदों को नहीं रोक सकता। अगर कहीं से कोई सवाल आ रहा है आपके पास तो भाई जिसने बोला उससे जाके बात करो, तो मेरे ऊपर क्यों? तो यहाँ तो बड़ा मसला है, आप किसी के ऊपर भी कुछ भी लगा के चला दें और वो बड़ा अच्छा चलता है। तो मैं फिर इसलिए चुपचाप रह गया कि मैंने हर तरह से उनको सपोर्ट किया और कराया। अभी मुझे कल यहाँ से नसीराबाद से फ़ोन आया कि 2 इंटर के लड़कों ने एक 5 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे थे, लोगों ने पकड़ लिया, बच्चे की जान भी बचा ली। तो ज़फ़र भाई आ जाइए आप। अब मैंने कहा मैं अभी जाऊँ, फिर अभी कोई ना कोई चीज़ें सामने आए। मैंने कहा पुलिस तुम्हें सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही मुझे बताना, मैं हाजिर होऊंगा, तुम्हारे लिए आवाज़ उठाऊँगा। मसाइल है ना, अभी उसी बच्चे का मर्डर करके कचरा कुंडी से लाश मिलती, सब रोते। तो मैंने उनको फ़ौरन रहनुमाई की, मैंने कहा भाई ये चीज़ें मैं खड़ा हूँ आपके साथ। तो अच्छा ज़फ़र भाई, सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। आखिर में ये बताइएगा कि आपकी NGO, ये जो इदारा है आपका, इसका ऑडिट कौन करता है? खुद ही करवा लेते हैं या कोई? नहीं, ऐसे कैसे करा लेते हैं। देखें, हम C क्लास से ऑडिट ही नहीं कराते, हम B कैटेगरी से कराते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से कराते हैं। फिर हम अपना ऑडिट कराते हैं PCB से, पाकिस्तान फिलैंथ्रोपिस्ट से। हम उसकी मिलियंस रुपीज़ फ़ीस पे करते हैं रियासत पाकिस्तान को। हम कहते हैं आए हमारा ऑडिट करें। वो आते हैं, उनकी टीमें आती हैं, सर्विसेज मेस में ठहरती हैं, वो ऑडिट करती हैं, एक एक चीज़ चेक करती हैं। देखिए, हम करते हैं तनकीद, बहुत सारी चीज़ों को खुली तनकीद करते हैं। तो हम इसलिए अपना ऑडिट भी खुला कराते हैं और खुले दिल के साथ कराते हैं। कोई कराए ना कराए, हम तो कराते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने JDC के आज इस ऑफिस में ये इंटरव्यू सुना, हमने इनसे सवालात भी किए। बहुत सारी चीज़ों का मैं खुद यानी शायद हूँ कि बिला मसलक इन्होंने लोगों की मदद की है, जिसमें कोविड के दिनों में जब ऐसे फील हो रहा था कि अब खाने को अगर कुछ नहीं मिला, बाहर नहीं निकलेंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे, ये आलम था। और उसमें लोग, हम जर्नलिस्टों से भी रब्ता करते थे कि आपकी अगर कोई जानने वाला किसी NGO में है तो हमें राशन दिलवाएं। तो बहुत से उलमा के तबके को उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमने इनसे रब्ता किया। तो आज इनको पहली दफ़ा मैं बराह रास्त मिल रहा हूँ और इनको मैंने वो बात बताई कि इस तरह से आपके नुमाइंदे से मैंने रब्ता किया था और उलमा के लिए मैंने राशन मंगवाया था और कोई बंदा नहीं था, ड्राइवर था, फिर बीच में मैं था और फिर वो शख्स था जिसको वो राशन मिला। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं
तनकीद करने से पहले थोड़ी सी तहकीक ज़रूर कर लिया करें, ताकि बहुत बड़े सेटअप को आपकी वजह से नुकसान ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।